हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। दोस्तों गर्मी तो बहुत पड़ रही है, तो गर्मी से घबराना नहीं है, बढ़िया से मन लगा के पढ़ना है। तो आज हम लोग कैलेंडर से संबंधित फैक्ट के ही बारे में पढ़ेंगे। 2 वीडियो मैं ऑलरेडी इस पे बना चुका हूँ। काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैं क्या इसको कई पार्ट में मैंने बनाया है। 2 पॉइंट और बचा है, तो उस दोनों पॉइंट को इस वीडियो में समझेंगे और जितने भी पॉइंट हम लोगों ने पीछे पढ़ा है और आज का जो पॉइंट पढ़ेंगे, इससे संबंधित हम लोग इसी वीडियो में प्रैक्टिस भी कर लेंगे। दोस्तों एक काम किया करिए आप लोग, मुझे लगता है आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं, तो लास्ट तक देखा करिए। लास्ट तक देखने से आपको ये फायदा होगा, लास्ट में मैं प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद उसमें ट्रिक बताता हूँ। तो अगर आप सोचेंगे शुरू में ही आपको नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं है। आप शुरू में ही नहीं समझ में आएगा वो चीज़ कि आपको ट्रिक शुरू में नहीं पता चलेगा। पहले कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। कॉन्सेप्ट पढ़ना, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। ऐसा नहीं कि बार बार ट्रिक पे हमेशा ट्रिक पे ही भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ट्रिक ऐसा होता है कि आप बार बार भूलते जाओगे। तो इसलिए जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ट्रिक अगर आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में अस्थायी बना रहेगा। तो मैं इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा न करते हुए चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आधारित पॉइंट है कि साधारण वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। दोस्तों यदि कोई साधारण वर्ष है तो उसमें किस महीने का पहला दिन किसी अन्य महीने के पहले दिन के समान होता है, यही चीज हमको जानना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं उस क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया मैं उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। तो अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। पहले काम से ट्रिक बाद में, ट्रिक के चक्कर में पहले ना पड़े। एक बार पहला काम कॉन्सेप्ट, तब उसके बाद ट्रिक। तो चलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है साधारण वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। तो दोस्तों यदि कोई साधारण वर्ष है तो जनवरी का जो पहला दिन होता है, जनवरी का पहला दिन अक्टूबर के पहले दिन के समान होता है। जनवरी का प्रथम दिन अक्टूबर के प्रथम दिन के समान होगा। दूसरा, फरवरी का पहला दिन मार्च और नवंबर, फरवरी का पहला दिन मार्च और नवंबर के पहले दिन के समान होता है। तीसरा, अप्रैल का पहला दिन, अप्रैल का पहला दिन जुलाई के पहले दिन के समान होता है। अप्रैल का पहला दिन जुलाई के पहले दिन के समान होता है। और चौथा, सितंबर का पहला दिन, सितंबर का पहला दिन दिसंबर के पहले दिन के समान होता है। सितंबर का पहला दिन दिसंबर के पहले दिन के समान होता है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, हमने आपको टॉपिक क्या बताया, साधारण वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। दोस्तों यदि कोई साधारण वर्ष है तो जनवरी का पहला दिन अर्थात 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा सेम वही दिन 1 अक्टूबर को भी पड़ेगा। जैसे अगर 1 जनवरी को रविवार है किसी साधारण वर्ष में, तो 1 अक्टूबर को भी रविवार ही होगा। इसको आप कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। 2022 चल रहा है, 2022 देखिए साधारण वर्ष है, तो आप देख लीजिए 1 जनवरी को कौन सा दिन है और 1 अक्टूबर को कौन सा दिन है, सेम होगा दोस्तों। इसी तरफ यदि 1 फरवरी को बुधवार है तो 1 मार्च को भी बुधवार होगा और 1 नवंबर को भी बुधवार होगा। अर्थात फरवरी का पहला दिन मार्च के पहले दिन और नवंबर के पहले दिन के समान होता है। सेम इसी प्रकार अप्रैल का पहला दिन जुलाई के पहले दिन के समान होता है दोस्तों। फिर सितंबर का पहला दिन दिसंबर के पहले दिन के समान होता है। इसको आपको याद रखना है अच्छे से। इसमें 3 माह नहीं दिख रहे हैं, कौन कौन से, मई जून और अगस्त। कौन कौन से नहीं दिख रहे हैं, मई नहीं दिख रहा है, मई, जून और अगस्त। तो दोस्तों मई, जून और अगस्त महीनों के प्रथम दिन किसी साधारण वर्ष में किसी भी अन्य महीनों के प्रथम दिन के समान नहीं होते हैं। मतलब यदि कोई साधारण वर्ष है
तो मई, जून और अगस्त महीनों के प्रथम दिन किसी भी अन्य महीनों के प्रथम दिन के समान नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए अगर 1 मई को रविवार है तो फिर किसी भी महीने की शुरुआत अर्थात किसी भी महीने की 1 तारीख को वो दिन नहीं पड़ेगा। इसी तरह यदि 1 जून को बुधवार है तो किसी भी महीने की शुरुआत बुधवार से नहीं होगी। यदि अगस्त को रविवार है, 1 अगस्त को रविवार है, तो किसी भी महीने की शुरुआत रविवार से नहीं होगी। तो दोस्तों अब आपको लगभग ये समझ में आ गया होगा, जनवरी का पहला दिन अक्टूबर के पहले दिन के समान होता है किसी साधारण वर्ष में। फिर किसी साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर का पहला दिन समान होगा। साधारण वर्ष में अप्रैल और जुलाई का पहला दिन समान होगा। साधारण वर्ष में सितंबर और दिसंबर का पहला दिन समान होगा। और किसी साधारण वर्ष में मई, जून और अगस्त महीनों के प्रथम दिन किसी भी अन्य महीनों के प्रथम दिन के समान नहीं होते हैं। दोस्तों ये तो हमारा रहा क्या, कॉन्सेप्ट रहा। अब इस चीज को देखिए, अगर हम लोग ऐसे याद करेंगे तो कुछ दिन याद होगा, फिर बार बार भूल जाता। अब इसको हम लोग ट्रिक के थ्रू समझेंगे कि आपको कभी याद ही ना, एक बार आप समझ लीजिए और कभी आपको याद करने की जरूरत ही ना पड़े। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप आंसर करिए, वो भी मात्र 2 सेकेंड में। तो चलिए हम लोग ट्रिक के बारे में समझते हैं। दोस्तों तो ट्रिक में हम लोग देखेंगे, बात हो रही है साधारण वर्ष की, तो आपको साधारण वर्ष का कोड मैंने पहले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था और उसके बारे में बताया था। और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, उसको और डिटेल में पढ़ा है और उस पर क्वेश्चन भी लगाया है। तो आपके दिमाग में साधारण वर्ष का कोड भर गया होगा। तो चलिए आप बताइए साधारण वर्ष का कोड क्या है। साधारण वर्ष का कोड क्या है, 144 025 036 146। दोस्तों ये आपको ऑलरेडी पहले से याद मैंने करा के रखा है। अगर ये चीज अगर आपको याद है तो इसके पहले जो हमने बताया कि साधारण वर्ष में जो वो महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुरंत आप 1-2 सेकेंड में आप आंसर कर पाएंगे। तो देखिए अब इस चीज को हम लोग कैसे उस चीज से जोड़ेंगे इस कोड को, अब इसको ध्यान से आपको समझना है। दोस्तों हमने इसमें सेम संख्या को टारगेट करना है। सेम संख्या मतलब जैसे ये 1 है, तो अब देखिए 1 कहाँ है, दूसरा 1 ये है। तो ये 1 किसका कोड होता है, ये 1 किसका कोड है, जनवरी का है कि नहीं, ये जनवरी का है। और ये किसका है, अक्टूबर का है, अक्टूबर का है। इसका मतलब सेम संख्या को मिला दीजिए, जो उस संख्या पे जो दिन पड़ेगा, जो माह पड़ेगा, वही एक दूसरे का आंसर हो जाएगा। यानी वही महीने होंगे जिनके प्रथम दिन समान होंगे। तो जनवरी का पहला दिन अक्टूबर के पहले दिन के समान होगा। अब देखिए दूसरी संख्या कौन सी हमको मिल रही है, जो बार बार आपको दिखाई दे रहा है, 4 दिख रहा है। 4 ये है, एक 4 ये है और एक 4 या 4 ये है। तो ये 4 किसका कोड है, फरवरी का। ये फरवरी का, ये किसका है, मार्च का। और ये 4 किसका है, नवंबर का। अभी पीछे पढ़ा था कि फरवरी, मार्च और नवंबर के प्रथम दिन समान होते हैं दोस्तों। तो 4 को मिला दिया तो आपको 1 मिल गया, 1 को मिला दिया। अब देखिए क्या कॉमन है, 0 और 0 दिख रहा है कि नहीं, 0 दिख रहा है, 0 यहां पर भी है और 0 ये भी है। ये 0 किसका कोड है, अप्रैल का, अप्रैल का है। और ये 0 किसका है, जुलाई का है। इसका मतलब अप्रैल का पहला दिन जुलाई के पहले दिन के समान होगा किसी साधारण वर्ष में। अब क्या दिख रहा है दोस्तों, अब देखिए, देख के बताइए, 6 दिख रहा है, 6 यहां पर है और 6 यहां पे। तो ये 6 किसका है, सितंबर का, सितंबर। और ये 6 किसका कोड है, दिसंबर का। इसका मतलब सितंबर और दिसंबर के प्रथम दिन समान होते हैं किसी साधारण वर्ष में। 3 आपको संख्या ऐसी दिख रही है जो कॉमन नहीं है। वो संख्या कौन कौन सी है, एक हमारा 2 है, एक 5 है और एक 3 है। तो ये 2 किसका कोड है, मई का है, मई। 5 किसका है, जून का है। और 3 किसका है, अगस्त का है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मई, जून और अगस्त महीनों के प्रथम दिन किसी भी साधारण वर्ष में किसी भी अन्य महीनों के प्रथम दिन के समान नहीं होते हैं दोस्तों।
अब आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, यदि साधारण वर्ष का पूछा गया है, साधारण वर्ष का कोड लिख लीजिए और सेम संख्या को मैच करा लिया, यानी एक है तो देख लीजिए एक एक कहाँ है, तो जो एक कोड आपका होगा, एक एक जिस महीनों के कोड होंगे उन महीनों के प्रथम दिन किसी साधारण वर्ष में अन्य महीनों के प्रथम दिन के समान हो जाएंगे। जैसे एक एक है तो एक जनवरी का है और एक किसका है, अक्टूबर का है, तो जनवरी का प्रथम दिन अक्टूबर के प्रथम दिन के समान हो जाएगा। तो अब हमें लगता है कि अब आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा और कभी आप जिंदगी में इस चीज़ को भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि हमको याद तो करना ही नहीं है, कोड तो हमको ऑलरेडी पता है, वो तो हम लोग पहले से पढ़ते हैं। इसलिए अब हम अच्छे को एग्जाम, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट हमारा है लीप वर्ष में वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। दोस्तों साधारण वर्ष का पढ़ लिया, अब लीप वर्ष के बारे में देखेंगे। तो लीप वर्ष में देखिए, लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई महीनों के प्रथम दिन किसी भी अन्य महीनों के प्रथम दिन के समान नहीं होते हैं। दूसरा है फरवरी, अगस्त। तीसरा है मार्च, नवंबर। और दोस्तों चौथा है कॉमन होता है, चौथा कॉमन होता है, वो साधारण वर्ष में भी वही चीज होता है और लीप वर्ष में भी। कॉमन का मतलब हो गया सितंबर, दिसंबर, सितंबर, दिसंबर। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ यदि कोई साधारण वर्ष है तो किसी भी साधारण वर्ष का जनवरी का पहला दिन अप्रैल के पहले दिन और जुलाई के पहले दिन के समान होगा। मतलब यदि 1 जनवरी को बुधवार है किसी लीप वर्ष में तो 1 अप्रैल को भी बुधवार होगा और 1 जुलाई को भी बुधवार होगा। यदि किसी लीप वर्ष में 1 फरवरी को रविवार है तो 1 अगस्त को भी रविवार ही होगा। यदि किसी लीप वर्ष में मार्च का पहला दिन शनिवार है तो नवंबर का भी पहला दिन शनिवार होगा। इसी तरह सितंबर, दिसंबर देखिए दोनों में कॉमन है, यानी लीप वर्ष में सितंबर दिसंबर का पहला दिन समान होता है और साधारण वर्ष में भी सितंबर और दिसंबर का पहला दिन हमारा समान होता है। दोस्तों 3 महीने इसमें नहीं दिख रहे हैं, कौन कौन से वो 3 महीने हैं जो नहीं दिख रहे हैं? एक मई नहीं दिख रहा है, मई नहीं दिख रहा है, दूसरा जून नहीं दिख रहा है और तीसरा अक्टूबर नहीं दिख रहा है, अक्टूबर नहीं दिख रहा है। अर्थात किसी लीप वर्ष में मई का पहला दिन, जून का पहला दिन और अक्टूबर का पहला दिन किसी भी अन्य महीनों के प्रथम दिन के समान नहीं होते हैं। एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए, किसी लीप वर्ष में मई, जून और अक्टूबर महीनों के प्रथम दिन किसी भी अन्य महीनों के प्रथम दिन के समान नहीं होते हैं। ये तो हमारा रहा याद करने वाली बात। अब क्या करना है, इतना याद करेंगे, याद तो हो जाएगा मेहनत करने से, लेकिन बार बार ये भूलते रहते हैं चीज़ें। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा ट्रिक देख लेते हैं जिससे ये आजीवन आपको याद रहे, जब तक आप परीक्षा देते रहे तब तक आपको भूलने की जरूरत न पड़े, यानी जब भी एग्जाम में आए तुरंत आप 2 सेकंड में अपना आंसर कर दें। तो चलिए हम लोग अब अपना ट्रिक देखते हैं। लीप वर्ष की बात हो रही है तो लीप वर्ष का कोड तो आपको ऑलरेडी याद होगा, हमने याद करा रखा है पहले से ही आपको। तो हमने क्या बताया लीप वर्ष का कि साधारण वर्ष के कोड में से जनवरी और फरवरी के माह में से एक एक माइनस कर देना है। तो साधारण वर्ष का कोड 144 था, 1 और 4, तो जनवरी और फरवरी से घटाना है, 1 में से 1 घटा देंगे क्या हो जाएगा 0 और 4 में से घटा देंगे 3, ठीक, और बाकी सेम रहेगा। 144 था तो ये 034 हो जाएगा, 025, 036, 146। सेम उसी तरह रट्टा मार लेंगे। रट्टा क्या मारना है समझ लेंगे, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा तो पीछे वाले मारना है, यहाँ पे रट्टा नहीं मारना, समझ लेना कि कैसे हमको इस चीज़ों को एग्जाम में हल करना है। हमने आपको जैसे साधारण वर्ष में बताया सेम उसी तरह लीप वर्ष में होगा। सेम संख्या को टारगेट कर लीजिए,
ये 0 है तो 0 देखिए और कहाँ है, 0 ये रहा और ये 0 ये रहा। तो ये 0 किसका कोड है, जनवरी का। ये 0 किसका है, अप्रैल का। और ये 0 किसका है, जुलाई का। इसका मतलब किसी लीप वर्ष में जनवरी का पहला दिन अप्रैल और जुलाई के पहले दिन के समान होता है, या जुलाई का पहला दिन अप्रैल और जनवरी के पहले दिन के समान होता है, या अप्रैल का पहला दिन जनवरी और जुलाई के पहले दिन के समान होता है। और दूसरा देखिए कौन सी संख्या है जो मैच कर रही है, 3 कहीं दिख रहा है क्या, जी दिख रहा है, 3 यहाँ पर है और 3 हमारा यहाँ पे है। तो ये 3 किसका है, फरवरी का है और ये 3 किसका है, अगस्त का है। मतलब किसी लीप वर्ष में फरवरी का पहला दिन अगस्त के पहले दिन के समान होगा। और कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 दिख रहा है क्या, जी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है। तो चलिए हम लोग 4 के बारे में देख लेते हैं। 4 ये है और 4 ये है। तो ये 4 किसका कोड है, मार्च का, और ये 4 किसका है, नवंबर का। मतलब किसी भी लीप वर्ष में मार्च का पहला दिन नवंबर के पहले दिन के समान होगा। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 6 दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, जी दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। 6 ये रहा और 6 ये रहा। ये 6 किसका है, सितंबर का, और ये 6 किसका कोड है, दिसंबर का। मतलब किसी भी लीप वर्ष में सितंबर और दिसंबर का पहला दिन समान होते हैं। तो दोस्तों अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपको रटना नहीं है, चीजों को समझ लेना है। बस कोड आपको अगर लीप वर्ष का पूछ रहा है तो लीप वर्ष के कोड को लिख लीजिए, सेम संख्या को क्या करा देंगे, मैच करा देंगे, आंसर मिल जाएगा। अगर साधारण वर्ष का पूछा गया तो साधारण वर्ष के कोड को लिख लीजिए, सेम संख्या को मैच करा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। इसमें दोस्तों 3 संख्या ऐसे दिख रहे हैं जो कॉमन हमको नहीं दिख रही हैं। एक तो आपको दिख रहा है क्या, 2, ये 2 किसका कोड है, मई का। और ये 5 किसका है, जून का। और ये 1 किसका कोड है, अक्टूबर का। तो दोस्तों किसी भी लीप वर्ष में मई, जून और अक्टूबर के प्रथम दिन किसी भी अन्य महीनों के प्रथम दिन के समान नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यदि किसी लीप वर्ष में 1 मई को रविवार है, यदि किसी लीप वर्ष में 1 मई को रविवार है, तो किसी भी महीने की शुरुआत यानी किसी भी महीने की 1 तारीख को रविवार नहीं होगा। दोस्तों ये कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नहीं समझ सकते। जब आप एग्जाम में आप जाएंगे तब उस समय आपको समझ में आएगा कि आखिर इसकी महत्व हमको कितना है इस फैक्ट का। तो इसको अच्छे से आपको समझ लेना है और जब भी एग्जाम में आएगा मात्र और मात्र कितने सेकंड में, 2 सेकंड में हल कर देना है। अब इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि जितने भी फैक्ट हमने पढ़ा, 7 फैक्ट टोटल हमने पढ़ा है। पहले वीडियो में हमने कितना पढ़ा था, 4 फैक्ट बताया था। दूसरे वीडियो में तो 1 ही फैक्ट मैंने बताया है क्योंकि वो काफी लंबा हो गया था, और इसमें हमने 2 फैक्ट बताया। तो टोटल 7 फैक्ट है। सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग इसको गलत कर देते हैं। और आज के बाद मैं आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों से गलती नहीं होगी। तो इस चीज को अब अच्छे से दिमाग में भर लीजिएगा। अगर अभी नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1 बार 2 बार देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्त आप लोग क्या करते हैं, बस हवा हवाई पढ़ाई को ले लेते हैं, देख लिया 2 मिनट भगा ऐसे ऐसे भगा दिया, भगाने के बाद हाँ हो गया, तैयार हो गया। तो ऐसे नहीं पढ़ाई की जाती है। अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए अपना, जो भी आपको मैंने समझाया उसकी एक रीजनिंग की कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और बीच बीच में उसको रिवीजन करते रहिए। 1-2 बार आप रिवीजन कर लेंगे, अस्थाई बन जाएगा। रीजनिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा सा मेहनत करना है और पूरा नंबर ले लेना है। थोड़ा सा मेहनत कईदा, अब पूरा नंबर लेके झोली में डालना, तुरंत सिलेक्शन, आराम से जिंदगी ऐश करिए जिंदगी में। तो चलिए हम लोग अभी से संबंधित एक्सरसाइज को देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1947 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको 1 जनवरी का दिन दिया गया है मंगलवार, और आपसे पूछा गया है 31 दिसंबर का दिन पूछा गया। दोस्तों पहला दिन दिया गया है, अंतिम दिन पूछा जा रहा है।
और वर्ष भी सेम है। 1947 यहाँ पर भी है और 1947 यहाँ पर भी है। हमने आपको क्या बताया था कि दिए गए वर्ष को आप चेक कर लीजिएगा कि कैसा वर्ष है। यदि किसी महीने का पहला दिन दिया है, अंतिम दिन पूछा जा रहा है और वर्ष अगर आपका सेम है तो दिए गए वर्ष को आप चेक कर लीजिए कि वह कैसा वर्ष है। तो 1947 को 4 से भाग दे करके चेक करिए कैसा वर्ष है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 शेष हो जाएगा, अर्थात यह साधारण वर्ष इसलिए क्योंकि 4 से भाग दिए थे हम लोग तो 3 हमको शेष मिल गया, इसलिए साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में हमने आपको एक फैक्ट बताया था, दूसरा फैक्ट आपको बता रखा है, वीडियो आप देखिएगा पीछे, पहले वीडियो में हमने बताया है कैलेंडर से संबंधित जो आपको वीडियो बनाया था, उसमें पहला जो वीडियो है उसमें हमने बताया है किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है दोस्तों। तो 1 जनवरी 1947 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 1947 को भी क्या हो जाएगा, मंगलवार ही होगा, मंगलवार, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, बस फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नियम से निकालेंगे तब तो आएगा, ये नियम से निकालेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन टाइम आपको वहां पे ज्यादा लगेगा, आप 30-35 सेकंड आपको लग जाएगा। तो इसलिए हमको, और ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए। आप पिछले साल के पेपर को उठा लीजिएगा, एसएससी हो गया, यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आपको ये फैक्ट याद रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट हैं सातों, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में, इसलिए सातों फैक्ट को एकदम दिमाग में भरे रहिएगा। हर फैक्ट का मैंने ट्रिक भी आपको बता दिया है, एक बार वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए पूरे होल लाइफ आपको याद रहेगा वो फैक्ट। तो किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है दोस्तों, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में लिखा है यदि वर्ष जो अधिवर्ष न हो का 31 दिसंबर को शुक्रवार पड़ता है तो उसी वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा। दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो देखिए कह रहा है यदि वर्ष जो अधिवर्ष ना हो, अधिवर्ष नहीं है, तो अधिवर्ष नहीं है तो क्या होगा, साधारण वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। अधिवर्ष नहीं है तो साधारण वर्ष होगा, क्योंकि वर्ष दो ही प्रकार का होता है, एक साधारण वर्ष होता है और एक अधिवर्ष होता है। तो अधिवर्ष नहीं है तो साधारण वर्ष होगा। क्या कह रहा है, 31 दिसंबर को शुक्रवार पड़ता है तो उसी वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा। दोस्तों यहां पे देखिए शब्द आया है उसी वर्ष, वर्ष नहीं दिया गया है, वर्ष तो नहीं है कि 2020 है कि 2022 है कि 1990 है, वर्ष तो नहीं दिया गया है, लेकिन उसी वर्ष का जिक्र है प्रश्न में, तो उसी वर्ष का जिक्र है। और यहाँ पे कह दिया गया कि साधारण अधिवर्ष न हो, तो अधिवर्ष नहीं है तो इसका मतलब साधारण वर्ष होगा। तो कोई साधारण वर्ष की ही बात इसमें की जा रही है, और 31 दिसंबर अर्थात उस वर्ष का अंतिम दिन दिया है शुक्रवार, और आपसे उस वर्ष का पहला दिन पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, पिछला वाला ही क्वेश्चन का टाइप है, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो आपको पता है किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है दोस्तों, समान होता है। तो अंतिम दिन शुक्रवार है तो पहला दिन भी हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार ही होगा, अर्थात 1 जनवरी को भी कौन सा दिन हो जाएगा, हमारा शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है। इस तीसरे क्वेश्चन में लिखा है 1 जनवरी 2012 को रविवार है वो, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यहाँ पर 1 जनवरी दिया गया है और सन 2012 की बात की गई है, और दिन हमारा है रविवार। 31 दिसंबर का पूछा जा रहा है और वर्ष हमारा है 2012। सेम वही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हमने बताया जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो दिए गए वर्ष को आप एक बार जरूर चेक करेंगे कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। पहला दिन दिया गया है वर्ष का, वर्ष है 2012, अंतिम दिन पूछा जा रहा है, वर्ष है हमारा 2012, यानी वर्ष हमारा यहाँ पे सेम है, वर्ष 2012 वर्ष सेम है, और दिन हमारा क्या दिया है, रविवार। तो दिए गए वर्ष को चेक कर लीजिए, 12 को 4 से भाग दीजिए, 4 तिहाई 12, शेषफल हमारा 0 हो गया।
तो शेषफल जब 0 हो जाता है तो कैसा वर्ष होता है, वो लीप वर्ष होता है। और आपको पता है लीप वर्ष में अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है, या प्रथम दिन अंतिम दिन से एक दिन कम हो जाता है दोस्तों। तो अंतिम दिन पूछा है, पहला दिन दिया है, तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रविवार में एक दिन जोड़ देंगे। तो रविवार में एक दिन जोड़ दे बाद कितना आए, सोमवार होए, सोमवार, और यह हमारे का हो जाए आंसर हो जाए। बाकी ना मजेदार, याद नहीं करना है, अच्छे से एक बार समझ लेना है। लीप वर्ष में अंतिम दिन पहले दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है, और पहला दिन अंतिम दिन से एक दिन का हो जाए, कम हो जाए। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे हमारा चौथा क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। आपसे पूछा गया है कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आई बालवा वाला, जिस दिन आप बाल नहीं कटाते हैं वही हमारा प्रथम दिन होगा। तो देख लीजिए किस दिन नहीं कटाते हैं। बुधवार को कटा सकते हैं, शुक्रवार को कटा सकते हैं, रविवार को, अब एका दिन क्या है, रविवार का हमारा छुट्टी रहता है, हम जाए कि रविवार कटाऊ, तो रविवार का कटाऊ है तो नंबर पाई जाए 0। तो रविवार को छुट्टी की वजह से हमसे नहीं मतलब है यहाँ पे कि छुट्टी है तो हम जाके कटाएंगे। जिस समय जब मैंने आपको ट्रिक बताया था उस समय जो बात आपको समझाया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा रीजनिंग में दिमाग नहीं लगाई जाए, दिमाग लगा हुआ गड़बड़ाई जाए। तो आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, अभी आगे मैं पढ़ाऊँगा इसको, अभी तो शुरुआत है, अभी देखते रहिए। आगे जब मैं बताऊँगा आपको कि रीजनिंग में आपको दिमाग नहीं लगाना होता है। रीजनिंग सब्जेक्ट के नाम से ये बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें दिमाग वाली बात है, दिमाग बहुत लगाया जाए, दिमाग लगा हुआ तुरंत हो जाएगा गलत। 2-3 चैप्टर बा वहीं बस दिमाग लगाया, जब आए तो हम बताओ तो का। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे इधर उधर अपना दिमाग, अपने खुद का दिमाग लगाने लगेंगे, आपके प्रश्न गलत हो जाते होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आप सिलोलिज्म को सॉल्व करते होंगे तो उसमें दिमाग बहुत लगाते होंगे, ये ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, और जब ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे तो फिर वो वैसे हो जाएगा, मतलब 0 नंबर पाई जाएगा वो क्वेश्चन में। तो रीजनिंग में आज के बाद जान ले, दिमाग जिन लगाया लगा हुआ है तो रीजनिंग तोहरे ऊपर दिमाग लगाई दी। इसलिए आपको रीजनिंग में दिमाग आज के बाद से नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया जाता रीजनिंग में। इसको मैं बहुत मुश्किल से मुझे ये बात पता चली, 5-6 साल मैं खूब पढ़ा रीजनिंग को और खूब दिमाग लगाया, तब जाके पता चला करी रीजनिंग में तो दिमागे नहीं लगाया जाता। ये 6 साल बाद पढ़ने के बाद पता चला। ये आपको मैं 10 सेकंड में बता दिया कि रीजनिंग में दिमाग मत लगाइएगा, तो इसको याद रखिएगा कि रीजनिंग में आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। आपको बताया था यदि आपसे प्रथम दिन पूछा जाए किसी शताब्दी का कौन सा ऐसा दिन जो प्रथम दिन होगा, तो आपको बताया था जिस दिन आप बाल नहीं कटाते वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग बाल किस किस दिन नहीं कटाते हैं, सोमवार का की कहानी मैं बताया हूँ। यदि अगर आपका लड़का होगा पहला तो आप बाल नहीं कटा सकते, यदि लड़की हो रही है, पहली आपकी लड़की है तो आप बाल कटा सकते हैं। तो सोमवार प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों होता है, वहाँ पे मैंने समझा रखा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे तो आप उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए, फैक्ट से संबंधित दूसरे वीडियो में ये हमने कॉन्सेप्ट समझा रखा है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो एक सोमवार हो गया, मंगलवार को भी बाल नहीं कटाया जाता, बृहस्पतिवार को भी बाल नहीं कटाया जाता, और शनिवार को बाल नहीं कटाया जाता। बाकी बुधवार, शुक्रवार और रविवार को आप बाल कटा सकते हैं। तो जिस दिन आप बाल नहीं कटाते वही शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। तो मंगलवार को नहीं कटाया जाता, तो ये हमारा उत्तर हो जाए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार। अब आपकी स्क्रीन पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोग। प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 1991 को मंगलवार था तो उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा। आपसे महीने का पहला दिन पूछा जा रहा है दोस्तों। तभी हम लोगों ने पढ़ा है 2 टॉपिक इस पे कि साधारण वर्ष में वे महीने जिनके पहला दिन समान होता है, और लीप वर्ष का वह महीना जिसका पहला दिन समान होता है। तो दोस्तों आप इसको देख लीजिए कि कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। 1991 की बात की जा रही है, तो जब आप इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 11, फिर 4 दूना 8, तो आपको शेष मिल जाएगा कुछ
तो शेष मिलने का मतलब हो गया कि यह साधारण वर्ष है। और आपको पता है साधारण वर्ष में हमने अभी आपको समझाया है कि अगर आपको चीजें याद नहीं है तो साधारण वर्ष का कोड लिख लीजिएगा 144 025 036 146। और कोड लिखने के बाद आप सेम संख्या को सेम संख्या से मैच करा दीजिएगा। एक और एक है तो एक जिस महीने का कोड होगा फिर उधर एक जिस महीने का कोड होगा वो आपका एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, प्रथम दिन समान हो जाएंगे। तो यहाँ पे जनवरी की बात की गई है। तो जनवरी का साधारण वर्ष हमने बताया, जनवरी का प्रथम दिन किस महीने के, अक्टूबर के प्रथम दिन के समान होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 1 जनवरी का दिन दिया गया है और वर्ष 1991 है और दिन हमारा मंगलवार की बात की गई और महीने का पहला दिन आपसे पूछा गया है। ठीक, तो आपको पता दोस्तों यह क्वेश्चन एफसीआई 2012 का क्वेश्चन है। ये है एफसीआई 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एफसीआई 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जनवरी का प्रथम दिन अक्टूबर के प्रथम दिन के समान होता है दोस्तों। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनवरी का किसके समान होता है, अक्टूबर के प्रथम दिन के समान होता है। दोस्तों अब आपके स्क्रीन पे हमारा छठा क्वेश्चन दिख रहा है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इसको अच्छे समझ लेते हैं। दोस्तों इसमें दिया है यदि 1 फरवरी 2024 को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन बृहस्पतिवार होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है जनवरी, ऑप्शन नंबर बी मार्च, ऑप्शन नंबर सी दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी क्या है, अगस्त। दोस्तों यहाँ पे 1 फरवरी 2024 की बात की गई है और आपसे महीने का पहला दिन पूछा गया है। महीने का पहला, किस महीने का पहला दिन सेम होगा, किस महीने का पहला दिन आपका सेम होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक साधारण वर्ष पे बनता है और एक लीप वर्ष पे। तो दिए गए वर्ष को चेक कर लीजिए कि 2024 कैसा वर्ष है। तो 2024 में जब हम भाग देंगे तो 4 छक्का 24 पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात शेषफल 0 और शेषफल 0 तो कैसा वर्ष, लीप वर्ष। और जब ये लीप वर्ष हो जाएगा तो आपको पता है फरवरी का पहला दिन अगस्त के पहले दिन के क्या होता है, समान होता है। दोस्तों किसी भी लीप वर्ष में फरवरी का प्रथम दिन अगस्त के प्रथम दिन के समान होता है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, अगस्त। दोस्तों जितने भी फैक्ट से संबंधित हमने आपको वीडियो दिए हैं, 3 वीडियो, इसको लेकर के, इस वीडियो को लेकर के 3 वीडियो मैंने बनाया है। तो यदि आप तीनों वीडियो को देख लिए हो और ये लास्ट में जो हमने 6-7 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करा रखा है, इस क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लिए, उसको देखने के बाद इसको प्रैक्टिस कर लिया 6 क्वेश्चन, तो आजीवन ये आपके दिमाग में भरा रहेगा और कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और मात्र एग्जाम में आप 2 सेकंड में क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो वीडियो के एकदम लास्ट तक जरूर देखा करिए। शुरू में भी मैंने बोला है, लास्ट में भी बोल दिया। लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं भगा भगा के लास्ट में हम देख लेते हैं। तो लास्ट में भी इसलिए मैं इस बात को बोल दे रहा हूँ कि वीडियो के एकदम लास्ट तक देखा करिए और शुरू से लास्ट तक देखा करिए। एक ही बार तो देखना है यार रीजनिंग को, एक बार अच्छे से पढ़ लिए कि जिंदगी में कब वो पढ़ाई ना पढ़ाए। तो एक बार खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, जिंदगी में विश्वास दिलाता हूं आप जिंदगी में कभी रीजनिंग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छे से उसको पढ़ लेना है, बाकी अपना काम करते रहिए। दोस्तों मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि आप डेली कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई किया करिए। 4 घंटे का मतलब केवल रीजनिंग ना है पढ़ाई के बाद 4 घंटा लगे रीजनिंग जा पढ़त रहा। रीजनिंग पढ़ने से, केवल रीजनिंग पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, हर सब्जेक्ट पढ़ना है। रीजनिंग आधा घंटा निकाल लिया करिए, बाकी 3.5 घंटा और सब अपना सब्जेक्ट पढ़ा करिए। तो 4 घंटे अगर आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 साल में, 1 से 2 साल में आपको रिजल्ट 100% मिल जाएगा। इसलिए आप 4 घंटे की पढ़ाई आप हमेशा करते रहिए। और गर्मी बहुत है तो रोज नहा लिया करिए और नहाने के बाद बढ़िया से बैठा करिए तब पढ़ाई। बहुत लोग गर्मियों में नहीं नहाते हैं, तो ऐसा मत करिए। गर्मी में नहाएंगे नहीं तो कपड़ा ये गरमरा जाए एकदम और धुआं निकले लगे। तो गर्मी में नहाया और खूब चाप के पढ़ा, तो अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।